पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादेशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं अन्य दिनों की भांति। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है। जब कृतमाला नदी में राजश्री जल से तर्पण कर रहे थे और उनके हाथ में एक मछली आ गई। ये राजश्री कौन है? ये पिछले कल्प में सत्यव्रत नाम के राजऋषि थे और द्रविड़ देश के राजा थे। इस कल्प में वही वैवस्वत मनु बने हैं। इस कल्प में आकर के जो विवस्वान के पुत्र हैं, श्राद्धदेव उनका नाम है, और वैवस्वत मनु बने हैं इस कल्प में। तो जब छोटी मछली उनके हाथ में आ गई तो उसको उन्होंने जल में डाल दिया। तो मछली ने कहा कि मुझे जल के अंदर भय है, सो मुझे जल में आप मत डालिए। तो बड़ी करुणा हो गई राजश्री की और उन्होंने उस मछली को पुनः उठा करके अपने कमंडलू में डाल लिया। कमंडलू में डाला और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर आने के बाद रात भर में वह मछली बड़ी हो गई और पूरे कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। तो उसने कल होकर के कहा कि मुझे अब बड़ा स्थान चाहिए, मेरा आकार बढ़ गया है, मैं इसमें नहीं रह सकती हूँ। तो उस समय तक श्राद्धदेव जी ने गौर नहीं किया था। राजा सत्यव्रत ने उस समय के सत्यव्रत गौर नहीं किया और उन्होंने अपने कमंडलू में से मछली को निकाला और उसे एक मटके में रख दिया। फिर कुछ घंटे के बाद वो मछली बड़ी हो गई और कहा कि मेरे लिए मटका छोटा पड़ गया है, मुझे किसी बड़े सरोवर में डालिए। तो उसको लेकर के उसे सरोवर में डाल दिया गया। थोड़ी देर में उससे भी बड़ी हो गई। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई आखिर मछली इतनी जल्दी जल्दी बढ़ कैसे जाती है, आखिर क्या बात है। तो एक से एक बड़े सरोवरों में उन्होंने डाला और अंत में आकार उसका बढ़ता चला गया तो उसे समुद्र में डालना पड़ा। तब जाकर के उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह मछली कोई साधारण मछली नहीं है। इसका आकार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि किसी भी सरोवर में, नदी में समा नहीं रहा है, इसको समुद्र में डालना पड़ गया। उन्हें बड़ी आश्चर्य हुआ। तो मछली ने कहा कि मुझे यहाँ भी भय है, इस समुद्र में भी बड़े बड़े जीव हैं जो हमें भी खा सकते हैं, इसलिए आप हमें यहाँ मत रखिए। तब राजा ने उनसे पूछा आखिर समुद्र से निकाल के अब उसको कहाँ ले जाए। तब राजा सत्यव्रत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें पूछे पर वे मजबूर हो गए। उन्होंने पूछा कि आप कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं। आप सामान्य मछली होते तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते और आपका आकार कमंडलू से बढ़ते बढ़ते आज समुद्र जैसा विशाल में आपको रखा गया है। इतने जल्दी जल्दी आप कैसे इतने बड़े हो रहे हैं? आप मछली नहीं हैं, आप जरूर भगवान हैं, भगवान श्री हरि हैं। आप कृपा करके अपने बारे में आप मुझे बताएं। ये किसी को भी आश्चर्य होगा। और यह भी पूछा कि आपने ये रूप धारण क्यों किया है। यहाँ डोंगरे जी महाराज इसका एक भाव व्यक्त करते हैं कि ये मछली जो है ये हमारा मन है। हमारा मन हमेशा भागता रहता है, बड़ा होता रहता है। एक चीज़ पूरी नहीं हुई कि दूसरा बड़ा चीज़ हमें चाहिए। उसको जब पूरा कर लेते हैं तो उससे भी बड़ा कुछ चाहिए। ये भौतिक जीवन में भी ऐसा देखा जाता है कि जिसका एक छोटा सा मकान है वह चाहता है कि हमको बड़ा मकान हो गया। मन कहता है कि नहीं अब बड़ा मकान होना चाहिए। बड़ा मकान हो जाए
तो मन कहता है कि नहीं 2 मंजिला मकान होना चाहिए, 2 मंजिला मकान हो जाए तो 3 मंजिला मकान होना चाहिए। मोटरसाइकिल हो गया तो कार होना चाहिए, कार हो गया तो विदेशी कार होना चाहिए बड़ी वाली। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मन ही ये मत्स्य है जिसका आकार हमेशा बढ़ता रहता है, और यही स्वर्ग नरक का कारण भी है। शास्त्रों में आया है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, यही मन होता है कि बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता भी है। जो मन संसार में डाल देता है वही मन संसार से मुक्त भी कर देता है। तो पूज्य डोगरे जी का यह भाव है और बड़ा सुंदर भाव है। तो मछली की तरह हमारा मन का भी आकार बढ़ता चला जाता है। तो उन्होंने पूछा सत्यव्रत जी ने कि आपने यह रूप धारण क्यों किया, कृपया हमें बताएं, आप सामान्य मछली तो है नहीं। तब भगवान अपने असली बात प्रकट किए। सही में वो कोई सामान्य मछली तो था नहीं, भगवान मत्स्यावतार हुआ था भगवान का। तो भगवान ने कहा कि आज से 7 दिन के बाद तीनों लोग प्रलय में डूब जाएंगे, पूरा जलमग्न हो जाएगा, और मेरी प्रेरणा से एक नौका तुम्हारे पास आएगी। उस नौका में तुम बैठ जाना और जितने भी जीव हैं सभी का सूक्ष्म स्वरूप, सूक्ष्म शरीर लेकर के उस नाव में बैठ जाना। फिर आगे क्या हुआ हम इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करते हैं। बड़ा रोचक प्रसंग है, आप इसे सुने, दूसरों को भी सुनाएं। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।